हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। और यार स्ट्रिंग तो मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है स्ट्रिंग के साथ खेलना। और उम्मीद है आप लोगों को भी पढ़ के समझ में आएगा और आप लोगों को भी फिर अच्छा लगेगा स्ट्रिंग के साथ खेलना। और मतलब स्ट्रिंग यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्ट्रिंग के साथ ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी के साथ मतलब किसी के नाम के साथ खेलना हो, है ना, या फिर किसी पैराग्राफ की एडिटिंग करनी हो प्रोग्रामिंग की हेल्प से, तो ये सब सारी चीज़ें आप स्ट्रिंग की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार हम लोग चलते हैं अपने पाइड्रॉइड में और देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। और अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं बार बार कहता हूँ। और क्योंकि यार कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का अपना अलग ही वो होता है मज़ा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ज़रूरी से मतलब ज़रूर से ज़रूर कंप्यूटर में ही प्रोग्रामिंग करें, मोबाइल में बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास कंप्यूटर है और नहीं है तो फिर आप मोबाइल में करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए तो यार कुछ भी करा जा सकता है ना। ओके, तो चलो यार देखो स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग का मतलब यार पता क्या होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कई सारे कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर, जैसे मान लो ए बी सी डी हो गया। हमारे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या हमारे कीबोर्ड में जितनी भी चीज़ें आप लोग को दिखेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें एक कैरेक्टर ही होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी नंबर्स और ये सारे क्या नाम है, जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो अगर आप कई सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप बना के या कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो आप कई सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप बना के, तो ये आपका एक स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखा है, आपका कोई भी जैसे आपका नाम है ना, तो ये आपका नाम भी क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी पैराग्राफ है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, फुल स्टॉप होता है और क्या नाम है, कॉमा भी होता है, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, वाइट स्पेस जो हमारी स्पेस होती है कीबोर्ड में, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रिंग में आती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जैसे एड्रेस हो गया, तो एड्रेस में नंबर्स भी होते हैं, स्पेस भी होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्ट्रिंग में ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए यार एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रिंग क्या होता है और फिर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखेंगे कैसे होती है स्लाइसिंग स्ट्रिंग की। तो चलिए यार मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कोई प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा और इसमें मैं लिख देता हूँ। अच्छा, जब भी कोई स्ट्रिंग को हम लोग लिखते हैं तो वो डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखते हैं। कई लैंग्वेजेस में डबल कोट और सिंगल कोट का फ़र्क होता है, लेकिन पाइथन में अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो आप डबल कोट यूज़ कर सकते हैं, चाहे सिंगल कोट यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि जावा हो गई, सी हो गई, इनमें क्या नाम है, डबल कोट जो है वो स्ट्रिंग की जगह यूज़ होता है और सिंगल कोट जो है वो कैरेक्टर। तो खैर उसकी बात नहीं करेंगे फिलहाल, अभी हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। तो पाइथन में आप यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए डबल कोट और सिंगल कोट दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो यार मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया अजय। यार मेरा गला अभी भी बैठा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अजय लव्स टू ईट, हमने लिखा था मैगी, राइट, मैगी। अजय लव्स टू ईट मैगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ लिख दी है। तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप का लिख के आ जाएगा, अजय लव्स टू ईट मैगी, क्योंकि हम लोग ने सिंपली इस चीज़ को प्रिंट करा दिया है। लेकिन अब बाय द वे अगर मान लो हम प्रिंट ना कराना चाहें, हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देंगे अजय, यार मुझे उसको पूरा मिटाना नहीं था, अजय लव्स टू ईट मैगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ले लिया एस नाम से और इस वेरिएबल के अंदर हमने अजय लव्स टू ईट मैगी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो अब हमारा जो है आउटपुट जो है तब भी वैसे ही आएगा, अजय लव्स टू ईट मैगी। लेकिन अब हम लोगों ने करा क्या, एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग लिख दिया। अब यहाँ पे डबल कोट्स की जगह अगर आप सॉरी सिंगल कोट की जगह आप डबल कोट लगा दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि जो आप यहाँ स्टार्टिंग में लगाओ वही एंडिंग में लगाओ। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग में सिंगल कोट लगा दिया, एंडिंग में डबल कोट। अगर क्या नाम है, स्टार्ट डबल कोट से करो तो एंड भी डबल कोट से करो, स्टार्ट सिंगल कोट से कर रहे हो तो एंड भी डबल सिंगल कोट से करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो अजय लव्स टू ईट मैगी हमारा प्रिंट होकर आ गया। ओके, अच्छा ये है क्या, हमारी एक स्ट्रिंग है। तो कैसे पता करें ये सच में स्ट्रिंग है या नहीं, तो फिर हम यहाँ पे एक टाइप फंक्शन हमने आप लोग को बताया था डेटा टाइप वाले में, डेटा टाइप वाली वीडियो में। तो टाइप फंक्शन के यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा एस है उसका टाइप क्या है। तो देखो यहाँ पे टाइप ऑफ एस हम लोग ने जब प्रिंट कराया तो हमारा लिख के आ रहा है क्लास एस टी आर मतलब स्ट्रिंग और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए यार अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग एक हमारे पाइथन में एक फंक्शन होता है लेन। लेन फंक्शन जो होता है वो बताने के लिए होता है कि जो भी स्ट्रिंग है या लिस्ट है, फिलहाल अभी हम लोग स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो अगर हम मान लो यहाँ पे लिखें प्रिंट और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं len लेन, और इसके अंदर हम लोग वो वेरिएबल डाल देंगे जिसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो जैसे मान लो स्ट्रिंग एस है, हमें इसकी लेंथ पता करनी है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, लेंथ का मतलब ये हुआ कि यार इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। ठीक है, ए जे ए वाई स्पेस, ये सब के सारे को काउंट करेगा कितने कैरेक्टर्स हैं और ये लेंथ में उठा के हमें दे देगा। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे हमारा बता रहा है कि इसमें 24 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना वो 24 है। तो किसी भी स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली इसका मतलब यही होता है कि इसमें नंबर ऑफ़
कैरेक्टर्स कितने होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आप लोग को टाइप फंक्शन बताया था, टाइप से आप लोग को पता चल गया कि हाँ ये जो एस ए आर ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और लेन फंक्शन में आपको बताया जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है वो उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यार स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे होती है। स्लाइसिंग का मतलब यार कुछ नहीं होता है, स्लाइसिंग का मतलब बेसिकली बस इतना सा है कि आपको कोई बड़ी सी स्ट्रिंग दे दी गई है, आप उसमें से कोई पार्ट जो है वो काट के निकाल ले। जैसे आपका बटर होता है ना, बटर में से आप स्लाइस करते हो नाइफ से, इसी तरीके से स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है। आपके पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग है जैसे ये हो गई, और आपको इसमें से कोई भी पार्ट मान लो काट के निकालना है, तो वो हमारी स्लाइसिंग में आ जाता है। तो चलो स्लाइसिंग देखते हैं यार कैसे होती है। हम मान लो हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट में मैंने यहाँ पे लिखा एस। अच्छा, यहाँ पे स्लाइसिंग में एक स्टेप आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा, मान लो मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो अब 5 लिखते हैं तो देखो क्या आता है यहाँ पे, इसने एल प्रिंट कर दिया। ये एक्चुअली 1 नहीं, ये एल है, ठीक है। ये टर्मिनल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, तो एल इसने प्रिंट किया। ये क्या बता रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया, ये जो 5 नंबर दिया है ना, ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स जो होता है वो हर कैरेक्टर की पोजीशन होती है, ठीक है। हर सारे मतलब जो भी स्ट्रिंग है हमारी, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ए जे ए वाई स्पेस, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, सब कैरेक्टर्स की अपनी अलग अलग पोजीशन होती है, और उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स जो होती है ना वो यार स्टार्ट होती है 0 से। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, मतलब ए जो है उसकी पोजीशन जो है वो 0 है, फिर जे जो है उसकी पोजीशन 1, फिर ए उसकी पोजीशन ये हो गई 2, फिर इसी तरीके से वाई की पोजीशन हो गई 3, और ये हमारे पास जो स्पेस है उसकी पोजीशन हो गई 4, और एल हो गया उसकी पोजीशन हो गई 5, इसी तरीके से ओ हो गया उसकी पोजीशन हो गई 6। इसी तरीके से हमारे जो है आगे सारे के सारे मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग पोजीशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो अभी हमने जब लिखा एस और 5, मतलब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एस का 5th कैरेक्टर। तो वो क्या करेगा, एस के अंदर जाएगा और 5th इंडेक्स, मतलब ये जो हमने 5 लिखा ये इंडेक्स दिया है, तो हमने कहा कि एस के 5th इंडेक्स पे जाओ, तो वो क्या करेगा, एस पे जाएगा, फिर उसमें देखेगा 5th इंडेक्स पे क्या है। 5th इंडेक्स पे हमने बताया अभी एल है उसके, ठीक है। तो 5th इंडेक्स पे उसने क्या करा, एल उठाया, और एल उठा के यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप मान लो कुछ एल की जगह आप मान लो 5 की जगह मान लो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो अब 3 में देखो क्या प्रिंट होने क्या आएगा, यहाँ पे वाई प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। तो 3rd इंडेक्स पे हमारा वाई है, या और भी कुछ अगर आप नंबर डाल दोगे तो वो इंडेक्स पे हमारा प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मान लो आप कोई और इंडेक्स डाल देते, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो 56 डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को एक एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने कहा कि भाई एस में जाओ और एस का 56 पोजीशन पे जाओ। क्या यहाँ पे 56 पोजीशन है, क्या यहाँ पे 56 कैरेक्टर्स हैं, नहीं है। यहाँ पे अभी हम लोग ने जब प्रिंट करा था लेंथ उसकी, तो लेंथ में हम लोग को बता रहा था 24 कैरेक्टर्स, तो सिर्फ 24 ही तो कैरेक्टर्स हैं, और मतलब यहाँ पे तो फिर 56 पे कहाँ से पहुँच जाएगा, 56 तक है ही नहीं, इतने कैरेक्टर्स ही नहीं है। तो वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो आउट ऑफ रेंज में चला गया, मतलब रेंज से बाहर नंबर यहाँ पे आप लोग ने दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी रेंज है उसके रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पे नंबर देना होगा, ओके। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइसिंग की ओर। तो मान लो यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट में मैंने लिखा एस, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा 0, और मैंने यहाँ पे लिख दिया चलो कुछ 4 या 3 लिख दिया, चलो या 4 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 0 to 4 लिख दिया मैंने, और हाँ ब्रैकेट बंद है। चलो अब इसको रन करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अजय लिख के आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अजय। अजय क्यों लिख के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ अजय, इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि हमने उससे कहा कि भाई तुम क्या करो, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, एस में जाओ, एस में जाने के बाद 0 से लेकर के 4 तक के उठा लो पूरा, मतलब 0 से लेकर के 4 तक के काट दो, स्लाइस कर लो। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है। तो उसने क्या करा, वो एस में गया, एस में 0 से लेकर के मतलब 0 इंडेक्स से लेकर के 4th इंडेक्स तक के वो गया, और उसने पूरा का पूरा उठा के प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोग को स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी क्या होती है। अच्छा देखो एक बार और दिखा देते हैं। चलो अजय प्रिंट हो गया है। यहाँ पर स्लाइसिंग का यार एक रूल होता है, वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि यहाँ पर जब हम इसमें क्या नाम है 2 नंबर्स देते हैं, मतलब 2 इंडेक्स देते हैं, तो एक जो होता है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब वो स्लाइसिंग करता है। तो हमने कहा ना उसको कि भाई 0 से लेकर के 4 तक के उसे स्लाइस करना है, 0 से लेकर 4 तक के स्ट्रिंग में से स्लाइस करके प्रिंट कर दो। तो ये 0 क्या है, 0 जो है वो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है कि कहाँ से स्लाइस करना है, और 4 जो है वो हमारी एंडिंग पोजीशन है कि कहाँ तक, मतलब किस इंडेक्स तक स्लाइस करना है, ठीक है। और इसका रूल जो है वो ये है कि ये जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना, जो भी हमने 0 लिखा या कोई और हम अगर स्टार्टिंग पोजीशन दे देते तो स्टार्टिंग पोजीशन वाला जो कैरेक्टर होता है वो इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा आउटपुट होगा उसमें वो इंक्लूडेड होगा, और जो एंडिंग पोजीशन वाला जो कैरेक्टर होता है इसको वो एक्सक्लूड कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको फिर से समझा दूँ आसान भाषा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कह रहे हैं कि 0 से 4 तक के स्लाइस करो, तो 0 से 4 तक के स्लाइस करने का मतलब ये हुआ कि वो 0 से लेकर के 3 तक के उठाएगा, 4 को एक्सक्लूड कर देगा। अगर मान लो हमें करना है कि 0 से 10, तो 0 से 10 तक अगर हमें स्लाइस करना है तो हम कहेंगे 0 to 11 जाओ, 0 to 11 जाओ, मतलब 0 तो इंक्लूड होगा, 11 एक्सक्लूड होगा,
होगा, तो 11 को हटा के 10 तक के बोलेगा, मतलब जो नंबर हम यहाँ पे आखिरी में देते हैं उससे एक कम नंबर तक वो लेता है। तो अगर हमने कहा 0 to 4 जाओ, तो 0 to 4 का मतलब क्या हो गया, वो 0 से लेकर के 3 इंडेक्स तक के उठाएगा और 4 को एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो ये स्लाइसिंग का एक रूल हो गया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अच्छा, और मैं दिखा देता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, मान लो LEN और S, मतलब 0 से लेकर के LEN मतलब लेंथ फंक्शन के अंदर S, ये हमें क्या देगा, पूरी की पूरी लेंथ दे देगा। मतलब 0 से लेकर के पूरी लेंथ कितनी थी, 24, तो पूरा 24 कैरेक्टर, मतलब 0 से लेकर के पूरे 24 कैरेक्टर तक उठा के प्रिंट कर दो। तो देखो हमारा पूरा जो अजय लेफ्ट स्ट्रीट मैगी था वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के आ चुका है, ठीक है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे S के बाद लिखते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब लिखते तो है यार, कोलन लगाते हैं और यहाँ पे 24 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलन से पहले जो हम लोग 0 लिखते थे वो हम लोग ने आपकी नहीं लिखा है। तो 0 अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, 0 अगर नहीं लिखेंगे तो यार वो हमारा जो बाई डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट वो एक वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू 0 ले लेगा, ठीक है। अगर आप मान लो यहाँ पे 24 नहीं लिखते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 तो लिख दिया, लेकिन अगर आप 24 ना लिखो यहाँ पे, तो क्या होगा, वो 0 तो लेगा, लेकिन जो आखिरी पोजीशन होगी, जो एंडिंग वाला जो हमारा आर्गुमेंट होगा या जो नंबर होगा, वो बाई डिफ़ॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू ही ले लेगा। तो देखो यहाँ पे अजय लेफ्ट स्ट्रीट मैगी हमारा फिर से आ गया है। या अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 5, तो वो 5 से उठाएगा, और आखिरी वाला जो हम लोग ने ये तो बता दिया कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, 5 से स्टार्ट करना है, लेकिन हम लोग ने ये नहीं बताया कि एंड कहाँ पे करना है। तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पूरा आखिरी तक की पूरी स्ट्रिंग उठा लेगा, कहाँ से, 5 से। तो देखो हमारा 5th इंडेक्स से, मतलब लव से उसने उठाया, तो लव्स टू ईट मैगी। अजय उसने स्किप कर दिया क्योंकि वो 5th इंडेक्स से पहले होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग स्लाइसिंग है वो काम करती है। इसी तरीके से मैंने अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो कुछ भी, मान लो यहाँ पे लिख दिया 10 लिख दिया, तो वो क्या होगा, हमने ये तो बताया कि कहाँ तक करनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से करनी है स्लाइसिंग। तो क्या होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट पहली वैल्यू जो है, वो इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 ले लेगा, मतलब 0 से अपने आप वो 10 अज्यूम कर लेगा। तो देखो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, अजय लव्स, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग कोई नंबर ना लिखें, मतलब ना हम लोग ने स्टार्टिंग पोजीशन दी है इसको, ना हम लोग ने एंडिंग पोजीशन दी है, यार ये एक्चुअली मेरा कीबोर्ड की जब स्पेस अगर आप बहुत देर तक दबाओ तो ये थोड़ा सा एक पॉपअप देने लगता है, तो कोई बात नहीं। चलो, अगर मान लो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन की कहाँ से स्लाइस करना है और कहाँ तक स्लाइस करना है, एंडिंग पोजीशन, अगर दोनों ही ना दें तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 और बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वैल्यू, मतलब पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी स्ट्रिंग उठा के प्रिंट करने वाला। देखो यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग जो है वो अजय लेफ्ट स्ट्रीट मैगी पूरी उठा के उसने प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो मेरे गाइस आप लोगों को ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग जो है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। ये जो होती है यार, ये एक एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक होती है जो काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होती है, जो इवन पाइथन के कुछ एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होती है। खैर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको क्या नाम है, ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं हम लोग एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। तो देखो ये कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने S, अच्छा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मान लो 0 से लेकर के 24। तो 0 से लेकर जब 24 पूरा लिखा तो पूरी स्ट्रिंग वो उठा के हमारी प्रिंट करेगा, अजय लेफ्ट स्ट्रीट मैगी, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कोलन लगा के 1 लिख दिया। अब जब कोलन लगा के मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो देखो क्या आएगा, आउटपुट सेम है, अजय लेफ्ट स्ट्रीट मैगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर क्या नाम है कुछ गलत होता है तो एरर आती है, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर लिख सकते हैं। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 हटा के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2, ठीक है। तो अगर 1 हटा के 2 लिख देंगे तो क्या होगा, तो देखना यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर्स है, एक एक कैरेक्टर वो है हमारा जो इंटरप्रेटर है वो स्किप कर देगा स्ट्रिंग में से। मतलब जैसे उसने क्या करा, हमने कहा कि भाई 0 से 24 तक के तुम्हें प्रिंट करना है, तो वो क्या करा, 0 से 24 तक की पूरी स्ट्रिंग उठाई। अब क्या करा उसने एक एक कैरेक्टर उठा के उसमें से स्किप करा, मतलब 0 प्रिंट करा, 1 स्किप करा, फिर 2 प्रिंट करा, फिर 3 स्किप करा, फिर 4 प्रिंट करा। इसी तरीके से उसने हमारे एक एक कैरेक्टर को स्किप करके प्रिंट करा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो हमारा जो थर्ड आर्ग्यूमेंट हम इसको देते हैं, तो थर्ड वैल्यू हम इसको देते हैं स्लाइसिंग में, ये थर्ड वैल्यू में जो भी मतलब हम वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कुछ भी n लिखें, कोई भी n वैल्यू दें, तो वो n-1 स्किप करता है। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 का मतलब 0 स्किप करेगा, 0 स्किप करेगा मतलब कोई भी कैरेक्टर स्किप नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मान लो 2 लिखते हैं तो 2 का मतलब 1 कैरेक्टर स्किप करेगा। अगर मान लो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 का मतलब 2 कैरेक्टर स्किप, मतलब एक जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखोगे उससे एक कम कैरेक्टर्स को वो स्किप करेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने 3 लिख दिया, तो अब 3 लिख दिया तो क्या होगा, अब वो क्या नाम है 3 कैरेक्टर को स्किप करके यहाँ पे देखो उसने प्रिंट कर दिया है। पता नहीं क्या बहुत अजीब से लिख के आया है यहाँ पे। तो खैर अगर यहाँ पे मान लो आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे देते हो, यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे कुछ 25 या कुछ मान लो आपने लिख दिया 100 लिख दिया, चलो ठीक है। तो 100 लिख दिया तो क्या होगा, 100 कैरेक्टर्स को स्किप कर दे। अब हमारी इतनी लंबी तो स्ट्रिंग थी नहीं कि 100 कैरेक्टर्स को स्किप करने के बाद भी कुछ बचे, तो 100 कैरेक्टर्स को स्किप तो कर दिया लेकिन उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, तो सिर्फ पहला कैरेक्टर लिख के आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ओके। अच्छा, अब अगर मान लो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप 0 भी हटा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू क्या ले लेगा, 0,
ठीक है। अगर आप मान लो एंडिंग पोजीशन हटा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगा, लास्ट पोजीशन जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है। और अगर आप ये नंबर जो है हमारा थर्ड वाला जो आर्गुमेंट है वो भी हटा देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो देखो हमारा जो आउटपुट है वो सेम वैसे ही आ रहा है, अजय लव स्वीट मैगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लो या यहाँ पे कुछ भी हम लिख देते हैं, 2 लिख दिया तो एक एक कैरेक्टर को स्किप कर लेगा, पूरी स्ट्रिंग उठाएगा उसमें से एक एक कैरेक्टर को वो स्किप कर देगा, ठीक है। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। तो -1 से देखो क्या होगा, -1 से हमारी स्ट्रिंग को वो पीछे से पढ़ना, मतलब पूरी स्ट्रिंग उठाएगा 0 से लेकर 24 तक के इंडेक्स की, और वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को पलट देगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमारा जो आउटपुट है देखो उल्टा आ रहा है, AJAY अजय लव स्वीट मैगी। तो ये क्या करता है, हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसको पलट देता है। तो अगर आपको क्या नाम है, कोई भी इस तरीके का कोई टास्क मिले कि आपको कोई स्ट्रिंग लेनी है और उसका जो भी हमारा आउटपुट है वो उल्टा, मतलब स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स करके आपको प्रिंट करना है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, डबल कोलन लगा के -1। अगर आप मान लो -1 की जगह यहाँ पे उठा के -2 कर दोगे तो -2 करने से क्या होगा, वो आपकी पूरी जो स्ट्रिंग है वो लेगा और पूरी स्ट्रिंग लेने के बाद उसको पलटेगा, फिर उसके बाद उसमें से एक एक कैरेक्टर को स्किप कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखो ये काम करेगा हमारा, सॉरी हाँ, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा यहाँ पे। तो देखो उसने एक एक कैरेक्टर उठा के स्किप भी किया और यहाँ पर हमें पलट के, मतलब पूरी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स करके भी दे दी उसने। तो माइनस जो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है ना, माइनस का जो साइन अगर हम लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग को ये पलट देता है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप क्या नाम है किसी स्ट्रिंग के इंडेक्स की बात करते हैं, तो मैंने अभी आप लोग को इंडेक्स के बारे में बताया कि इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर के स्टार्ट होता है और जो हमारी लास्ट पोजीशन होती है उससे एक कम तक के रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने ये स्ट्रिंग की बात करी ना, तो ये स्ट्रिंग में 24 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका आखिरी इंडेक्स क्या होगा, इसका आखिरी इंडेक्स जो होगा वो 23 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो काउंट करता है वो 1 से काउंट करता है, 1 2 3 4 काउंट करता है, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, जब वो इंडेक्स की बात करता है तो इंडेक्स जो है वो पहला 0 से स्टार्ट करता है, तो एक कम रह जाता है। मतलब अगर हम लास्ट, मतलब ये जो ई है हमारा, अगर हम इस ई के इंडेक्स की बात करें तो इस ई का इंडेक्स क्या होगा, 23 होगा, ठीक है। तो चलो यार, अगर अच्छा ये तो हो गई पॉजिटिव इंडेक्स की बात। इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं। नेगेटिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इंडेक्स का मतलब यार ये हुआ कि जैसे मान लो हमारा ये ए था, ए का मतलब हो गया 0, फिर ये हो गया 1, ये 2 हो गया, ये हमारे पॉजिटिव। अब नेगेटिव इंडेक्स जो होते हैं ना वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मतलब नेगेटिव इंडेक्स यहाँ से पहला -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से हमारा नेगेटिव इंडेक्स काम करता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं -6 से लेकर -1 तक के, तो अगर मान लो हमने यहाँ पे लिखा -6, कॉमा नहीं, कोलन लगाते हैं -1, ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। देखो हमारा जो है वो -6 से -1 मतलब उल्टा उठाया उसने यहाँ से पीछे से स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है उम्मीद है समझ में आया होगा क्या होता है ये। और मान लो यहाँ पे अगर हम -6 की जगह पे यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा उसने -6 का मतलब यहाँ से स्टार्टिंग की m से, और 24 का मतलब पूरा आखिरी जो कैरेक्टर था वो उसने उठा लिया, ठीक है। तो नेगेटिव इंडेक्स भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप करोगे, और नहीं समझ में आएगा तो भी आप वीडियो दोबारा से देख लेना, वरना मैं तो हूँ यार हमेशा आपके लिए। जब भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यार यही अच्छा लगता है, क्योंकि यार जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो ये एक वन वे इंटरेक्शन मुझे नहीं पसंद है। आप लोग भी मुझसे अपने डाउट्स पूछो, अपनी बात करो, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो मुझे दिखाओ, है ना। तो मैं बताऊँ कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या फिर या क्या आप और अच्छे से अच्छा बना सकते हो। तो ये एक 2 वे जो इंटरेक्शन होता है ना टीचर और स्टूडेंट का, तो इसमें यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यार स्लाइसिंग तो हम लोग ने सबने सीख लिया है, स्लाइसिंग क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स सब सीख लिया है हम लोग ने। अब हम लोग बात करते हैं पाइथन में स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यार देखो कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें जो है आपका कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आजकल आप लोगों को कोड दे रहा हूँ प्रिंट करके, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। ओके, तो मान लो मैं यहाँ पर लिखा प्रिंट, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम लोग, कुछ s डॉट, एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसका नाम होता है स्टार्ट्स विथ। तो स्टार्ट्स विथ फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रही है या फिर किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है। वो भी हम लोग को मतलब ये चेक करता है कि जो भी वर्ड हम यहाँ पे उसको देंगे, जो भी लेटर उसको, जो भी कैरेक्टर हम उसको दे रहे हैं, तो क्या वो स्ट्रिंग जो है वो उस लेटर से या उस कैरेक्टर से या उस वर्ड से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अजय, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, AJAY, ठीक है। तो वो क्या करेगा यार, ये एस में जाएगा, s डॉट, मतलब जो भी स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं उस स्ट्रिंग, मतलब जो भी स्ट्रिंग में हमें चेक कराना है उस स्ट्रिंग का नाम, उस स्ट्रिंग का वेरिएबल डॉट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, स्टार्ट्स विथ। तो वो क्या करेगा, एस में जाएगा और देखेगा क्या एस जो है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो अजय से स्टार्ट हो रही है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमारा ट्रू आना चाहिए। क्यों आउटपुट ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें पहला जो वर्ड है वो अजय ही है, मतलब हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, अजय से। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बजाय अजय लिखने के मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, हाय लिख दिया मैंने यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया हाय कुछ करके,
है ना। तो अब हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई पता करो कि जो हमारी ऐसी स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या हाई से स्टार्ट हो रही है। तो वो जाएगा देखेगा कि भाई हाई से तो नहीं स्टार्ट हो रही है, लेकिन हाई से नहीं स्टार्ट हो रही है, हमारी स्ट्रिंग जो है वो अजय से स्टार्ट हो रही है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स मिल रहा है। ये जो स्टार्ट विद फंक्शन है, ये ऐसे कुछ फंक्शंस और भी मैं बताऊंगा। ये सारे के सारे मतलब सारे नहीं, यहाँ पे ये जो कुछ फंक्शंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये फंक्शन जो है वो बूलियन रिटर्न करते हैं। मतलब जो भी आपके फंक्शंस ट्रू या फॉल्स में आउटपुट रिटर्न करते हैं वो बूलियन वैल्यू देते हैं। मैंने बूलियन आप लोगों को शायद पिछले वीडियो में बताया भी था कि बूलियन क्या होता है। तो बूलियन वो वेरिएबल्स या वो क्या नाम है डेटा टाइप होते हैं जो हमें ट्रू और फॉल्स में एक आउटपुट देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा दूसरा फंक्शन अभी हम आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक होता है एंड्स विथ फंक्शन होता है। यहाँ पे एंड्स विथ, तो एंड्स विथ मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया मैगी। तो वो क्या करेगा, जाएगा चेक करेगा कि कहीं हमारी स्ट्रिंग जो है वो मैगी से तो नहीं स्टार्ट हो रही है भाई। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं मैगी। तो अब वो देखो यहाँ पे क्या करेगा, हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू बताएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड किससे हो रही है, मैगी से ही तो एंड हो रही है ना। मतलब जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, मैगी है। अगर मान लो हम मैगी की जगह यहाँ पे सिर्फ ई लिख दें तो देखो वो क्या करेगा, लास्ट कैरेक्टर को चेक करेगा। तो लास्ट कैरेक्टर देखो ई है हमारी स्ट्रिंग का, तो इसलिए वो भी जो है वो आपको ट्रू बता रहा है। ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा एक काउंट फंक्शन होता है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो काउंट फंक्शन क्या काम करता है, काउंट फंक्शन का काम ये होता है कि वो काउंट करता है कोई भी कैरेक्टर अगर आप दे दो उसको, है ना, तो वो काउंट करता है कि वो कैरेक्टर जो है वो कितनी बार यूज़ हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी स्ट्रिंग में से कुछ मान लो ओ जो है वो हम काउंट करने को दे देते हैं उसको, तो हमने कहा भाई ओ को काउंट करो कि ओ जो है वो कितनी बार यूज़ हुआ है। तो देखो वो बताएगा हमारा जो ओ है वो 2 बार यूज़ हुआ है, 2 आउटपुट में दे रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 बार हमारा जो ओ है वो यूज़ हो रहा है, एक जगह लव में और एक जगह टू में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पे दे देते हैं उसको कि भाई ई चेक करो कि ई बार कितनी, ई जो है वो कितनी बार हो रहा है। तो वो ई को काउंट करके हमें बता देगा कि ई जो है वो कितनी बार हमारी स्ट्रिंग में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उसने काउंट फंक्शन ने हमारे ई को काउंट कर लिया कि ई जो है वो 3 बार हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है कैपिटलाइज। अभी मैंने आप लोगों को जो एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, उसमें आप लोगों ने कई जगह ये कई लोगों ने ये फंक्शन जो है वो यूज़ भी किया था, कैपिटलाइज फंक्शन। तो कैपिटलाइज फंक्शन जो होता है उसका काम क्या होता है, कैपिटलाइज फंक्शन का काम ये होता है कि वो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठाता है। मतलब जो भी हमारा सेंटेंस है वो पूरा सेंटेंस उठाता है और उस सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, पूरी स्ट्रिंग का जो पहला लेटर होता है वो उठा के ये कैपिटल लेटर में कर देता है। ठीक है, तो कैपिटलाइज और ये, तो देखो कैपिटलाइज जब हम लोगों ने करा तो हमारा जो अजय का ए है, मतलब पूरी स्ट्रिंग में और कुछ नहीं कैपिटल हुआ, सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है ए वो देखो इसने कैपिटल लेटर से लिख दिया है। ठीक है, तो कैपिटलाइज फंक्शन का काम क्या होता है, कैपिटलाइज फंक्शन का काम ये होता है कि वो हमारी पूरी स्ट्रिंग के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक और फंक्शन होता है जिसको क्या नाम है हम लोग कहते हैं टाइटल। ठीक है, तो एस डॉट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं TITLE, तो टाइटल फंक्शन का काम ये होता है कि वो पूरी स्ट्रिंग उठाता है और उसमें जितने भी वर्ड्स उसे मिलते हैं ना, उन सारे के सारे वर्ड्स के पहले लेटर को कैपिटल लेटर से कर देता है। तो यही मैंने आप लोगों को क्या नाम है शायद होमवर्क दिया था और कई लोगों ने इसको सही भी किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि ये टाइटल फंक्शन नहीं यूज़ करना है। बिना टाइटल फंक्शन की हेल्प से, मतलब प्योर प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है उसको यूज़ करके आप लोग को ये काम करना है। तो यहाँ पे सब डबल कोट्स मैंने गलती से लगा दिया, डबल कोट्स इसके अंदर कुछ नहीं होता है, खाली मतलब बिना आर्गूमेंट के ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो एस डॉट टाइटल अगर हम यहाँ पे इसको लिख के प्रिंट कर दें तो देखो यहाँ पे क्या करा उसने जितने भी यहाँ पे वर्ड्स थे, ठीक है, अजय था, लव्स था, टू था, मैगी, सारे के सारे वर्ड्स उठाए और उनका सबका पहला लेटर है ना, देखो अजय का ए, लव्स का एल, टू का टी, ईट का ई, मैगी का एम, ये सारे के सारे वर्ड्स के पहले लेटर को उसने कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है यार फाइंड करके। ठीक है, फाइंड फंक्शन का काम ये होता है कि हमारी पूरी स्ट्रिंग में ये फाइंड करके बताता है जो भी हमें चीज़ ढूंढनी होती है। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया एस डॉट फाइंड, हमने वहाँ पे लिखा एस डॉट फाइंड कि भाई हमें क्या फाइंड करना है। मान लो हमें फाइंड करना है ईट, हमें फाइंड करना है कि ये ईट कहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एस स्ट्रिंग में जाएगा और देखेगा कि ईट कहाँ पे यूज़ हो, और यहाँ पे हमको एक नंबर देगा। वो नंबर क्या होगा, ये नंबर वो होगा जहाँ से हमारा जो ईट वाला वर्ड है ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब ईट का जो पहला लेटर है उसका इंडेक्स दे देगा। तो हमारा जो 14 नंबर उसने दिया, तो मतलब क्या कहेगा, वो कहेगा भाई एस स्ट्रिंग है उसके 14th इंडेक्स पे जाओ तो तुम्हें यहाँ पे ईट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फाइंड फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया है 8, ठीक है, अब हमने 8 लिख दिया, तो 8 तो हमारी स्ट्रिंग में है नहीं, तो अब देखो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमारा आउटपुट जो है वो -1 आ रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग में नहीं है, मतलब अगर हमारा जो फाइंड फंक्शन है उस वर्ड को या उस कैरेक्टर को नहीं ढूंढ पा रहा है स्ट्रिंग के अंदर, तो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा -1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, एक फंक्शन होता है रिप्लेस। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन का काम क्या होता है, रिप्लेस फंक्शन का काम ये होता है कि वो कोई भी कैरेक्टर आप उसको दो तो वो उस कैरेक्टर को दूसरे किसी कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा जो भी आप उससे कहोगे। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमने उससे कहा कि भाई अजय जो है, अजय को रिप्लेस कर दो तुम किससे, अजय को रिप्लेस कर दो तुम लूसीफर से, क्योंकि यार मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है मैगी। ठीक है, और आप सबको भी होगी पसंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या किया उसने, लूसीफर लव्स टू ईट मैगी, मतलब अजय को उसने रिप्लेस कर दिया किससे, लूसीफर से। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है ये समझ में आए होंगे पाइथन के कुछ फंक्शंस, और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार,
एक फंक्शन होता है अपर। अपर फंक्शन का काम क्या होता है? अपर फंक्शन का काम ये होता है कि ये हमारी पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब सारे के सारे जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको कैपिटलाइज कर देता है, सारे के सारे कैरेक्टर्स को, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एस डॉट, एक फंक्शन होता है लोअर। लोअर फंक्शन का काम बिल्कुल उल्टा होता है अपर का, मतलब ये क्या करेगा, सारे के सारे कैरेक्टर्स को उठा कर लोअर केस में कर देगा, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिख देगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे के सारे फंक्शन समझ में आए हैं। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। गूगल पे अगर आप डालो पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस तो यहाँ पे कई सारे फंक्शंस आप लोगों को दिखा देगा। W3 स्कूल्स जो है वो एक अच्छी वेबसाइट है, आप लोग क्या नाम है इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो ये W3 वेबसाइट पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे देखो कई सारे फंक्शंस और भी हैं। इंडेक्स फंक्शन है, इज़ एल्फ़ा, इज़ एलनम फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस आप लोग खुद ट्राई करना, इनको यूज़ करना, ठीक है। और नहीं आएगा तो यार मुझसे ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग भी इंटरेक्ट करते रहो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यार पाइथन में स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे कहते हैं, स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग के बारे में सब चीज़, और क्या नाम है फंक्शंस के बारे में कि किस तरीके से फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यार वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और थैंक यू। अगली वीडियो मिलते हैं।